नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। याद करिए वो साल जब महिला पहलवान सड़कों पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि किस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो पूर्व अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी का सांसद था, उसने उन लोगों के साथ किस तरीके से यौन उत्पीड़न किया था। उसके तमाम डिटेल्स आप याद करिए कि किस तरीके से सड़क पर उनको घसीटा गया और उसके बाद एक बेशर्मी वाला बयान बृजभूषण शरण का आया था कि मेरा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। आज उसी दबदबे को एक बार फिर से उन्होंने बताने की कोशिश की है। किसने? बृजभूषण शरण ने। ठीक एक दिन बाद जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश फोगाट को जुलान से टिकट मिला है, अब वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने यही कहा, विनेश फोगाट ने, कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विनेश के चुनावी मैदान में उतरने से और बजरंग पुनिया के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी काफी विचलित है। और बीजेपी से ज्यादा अगर कोई विचलित व्यक्ति नजर आ रहा है तो वो है बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने एक भी मौका गवाया नहीं फिर से बयानबाजी करने का। और वो बयानबाजी ही नहीं, एक फंक्शन में थे जहां पर उन्होंने सबको संबोधित करते हुए तो ये कहा ही कि भाई ये तो पूरा जो आंदोलन था ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था और मैं तो इसको पहले ही कह रहा था कि कांग्रेस पोषित पल्वित ये पूरा आंदोलन था और इन महिला पहलवानों को के साथ षड्यंत्र किया कांग्रेस ने। इन तमाम बातों को उन्होंने कहा। लेकिन वो अब मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग अलग लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। कभी एएनआई से उन्होंने बात की, न्यूज तक से भी उन्होंने बात किया है और न्यूज ये जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बात करके मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहती हूं कि इस समय बृजभूषण कितना तिलमिलाए हुए हैं और वो एक तीर से कई शिकार इस समय कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है 2024 के चुनाव में, वो बहुत ही खराब था। बृजभूषण को वहां पर टिकट नहीं मिली, उनके बेटे को टिकट मिला। इसलिए बृजभूषण अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी को अपनी ताकत बताएं और साथ में विनेश फोगाट को भी अपनी ताकत बताएं कि देखो मेरा कितना दबदबा है। अब इसी दबदबे को कायम करते हुए उन्होंने किस तरीके की बयानबाजी की है आपको एक एक करके बताते हैं। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि विनेश कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि विनेश फोगाट पहलवान थी, अगर मैंने उसके साथ छेड़छाड़ की थी तो उसने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, उसको मारना चाहिए था और वो मुझे फंसाना चाहती थी। एक बार फिर से बेशर्मी वाला बयान बृजभूषण शरण ने एक बार फिर से मीडिया को बातचीत में कहा है। दूसरा बयान जो उन्होंने दिया वो ओलंपिक की हकदार थी ही नहीं। वो ये कहते हैं कि ओलंपिक में जाने की हकदार विनेश फोगाट कतई नहीं थी, दूसरे खिलाड़ी का हक उसने छीना और जिस लड़की ने उसे ट्रायल में हराया था उस लड़की का हक छीनकर विनेश फोगाट ने हंगामा खड़ा कर दिया और वो इसीलिए ओलंपिक में गई थी। इसलिए उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। आप ये सोचिए कि कितना तिलमिलाया हुआ है बृजभूषण शरण सिंह जैसा दरिंदा कि वो इस तरीके की बयानबाजी दे रहा है जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई है। इसके अलावा वो क्या कहती है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, ये दो वो महानुभाव हैं कांग्रेस के जिन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को, जो महिला पहलवानों का जो विरोध प्रदर्शन था उसको स्पॉन्सर किया था। कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा था और विनेश फोगाट को उसका चेहरा बनाया था, बजरंग पुनिया को उसका चेहरा बनाया था। न सिर्फ कांग्रेस का षड्यंत्र बेनकाब हुआ है बल्कि एक बार फिर से बेशर्मी के साथ बृजभूषण शरण ने कहा है कि मैं बेदाग था और मैं पाक साफ साबित होकर दिखाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया क्या कहेंगे जब इस बात को लेकर मैं साबित कर दूंगा कि जिस दिन ये आरोप लगे थे मैं था ही नहीं। यानी कि जो वो पूरा ट्रेलर हमने देखा था जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस पूरी चीज को एक बार फिर से बृजभूषण शरण ने जिंदा कर दिया और वो अपने आप को फिर से बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं, बेदाग बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में बीजेपी को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे और कांग्रेस ने पूरा ये षड्यंत्र किस तरीके से रच दिया। आगे वो क्या कहते हैं फिर से सुनिएगा बृजभूषण का बयान।
उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ आंदोलन को रचा गया, आंदोलन की फंडिंग की गई, पैसे दिए गए ताकि मुझे फंसाया जा सके, और अब कांग्रेस ने विनेश और बजरंग को उसका इनाम दिया है। तो ये जो बयानबाजी ब्रिजभूषण शरण की सामने आ रही है, तो ये एक बेशर्मी वाला बयान कहेंगे, या फिर वो अपने दबदबे को बीजेपी को बता रहे हैं कि देखिए मेरा दबदबा था, मैं हमेशा से सच कह रहा था, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, आपने आंदोलनकारियों पर विश्वास करके मेरा टिकट काटा। इस बेशर्मी वाले बयान पर आप क्या कहेंगे? वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, बीजेपी को भी बता रहे हैं, विनेश फोगाट को भी बता रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने ये भी साथ में कह डाला कि बीजेपी की अगर अनुमति होगी तो मैं इस चुनावी मैदान में कूदकर विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करूंगा। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आज बीजेपी के सामने ये सवाल है कि अगर ब्रिजभूषण सिंह को बीजेपी अनुमति देती है चुनावी मैदान में कि वो जाकर विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि क्या ब्रिजभूषण के इस बयान को क्या बीजेपी एंडोर्स कर रही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। बाद में अगर बीजेपी इस पर कोई बयान दे, अगर अपने आप को अलग करती है, क्योंकि फिलहाल अभी हाल में आपने देखा है कि उसने अपने आप को कई लोगों के बयानों से अलग कर लिया। कंगना रनौत जीता जागता एग्जाम्पल है कि कंगना रनौत ने कुछ गलत बयान दिए और उससे बीजेपी ने अपने आप को उससे अलग कर दिया। तो ब्रिजभूषण का जो ये बयान है कि अगर पार्टी अनुमति दे और अगर मैं जाके चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए तैयार हूं, तो अगर बीजेपी अगर इस बयान का खंडन नहीं करती है, तो फिर हम क्या माने कि क्या बीजेपी इस समय ब्रिजभूषण के साथ है? अगर मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते तो क्या हम माने कि अब मोदी जी की इसमें सहमति होगी, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर बीजेपी उनको इस बात के लिए अनुमति देती है कि वो जाएं और प्रचार करें, तो क्या ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल सुसाइड नहीं होगा? और क्या बीजेपी को वो नुकसान पहुंचाने के लिहाज से लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? तो ब्रिजभूषण शरण क्या एक एटम बॉम्ब इस समय बीजेपी के लिए बन रहे हैं, ये समझना होगा हमें। और अगर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और विनेश फोगाट के खिलाफ वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये जानते हुए कि पूरा सेंटिमेंट हरियाणा में किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, इस समय जो पूरा जाट समुदाय है, पंचायतों का समाज है, और जो हरियाणा की जनता है, उसको लगता है कि हरियाणा की बेटी के साथ गलत हुआ। तो ऐसे में अगर ब्रिजभूषण शरण जाकर प्रचार करते हैं बीजेपी के लिए, तो आप ये सोचिए कि क्या ये बयान उन्होंने इसलिए दिया कि बीजेपी की हार हो? क्या वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि बीजेपी की और ज्यादा भद्द पिटे? तो ब्रिजभूषण शरण के इस बयान पर बीजेपी क्या कहेगी? क्या चुप्पी मारकर बैठेगी, या फिर इस बयान से वो अपने आप को अलग करेगी और कहेगी कि नहीं, हम ब्रिजभूषण शरण को चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं देंगे? और जब तक बीजेपी इस पर नहीं इसका खंडन करती है इस बयान का, तब तक लोग इसी बात को मानेंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की सहायता करने में पूरी बीजेपी लगी हुई है, मोदी जी उसका साथ दे रहे हैं, अमित शाह उनका साथ दे रहे हैं, तब तक लोग इसी बात को मानेंगे। लेकिन जिस बेशर्मी से वो लगातार बयान दे रहे हैं, ठीक एक दिन बाद जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल हुए हैं कांग्रेस में, तो यानी कि ब्रिजभूषण शरण एक मौका तलाश रहे हैं अपने आप को पाक साफ बताने का। कोर्ट में इस पूरे मामले का केस चल रहा है, उन पर इंक्वायरी अभी भी बनी हुई है। उनको जब भी मौका लगता है वो इस बात को लेकर अवसर ढूंढने लगते हैं कि वो अपने आप को अपने आप को सही साबित करें और कहें कि भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ था, हमारे खिलाफ जबरदस्ती एक आंदोलन को खड़ा किया गया। तो आज विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनको मौका मिल गया, यानी कि ब्रिजभूषण शरण को मौका मिल गया अपने आप को फिर से पाक साफ बताने का, अपने आप को ये बताने का कि भाई हमने तो यौन उत्पीड़न किया ही नहीं, और तमाम जो लोग इन बातों को कह रहे थे वो गलत है, क्योंकि ये पूरा एक षड्यंत्र था कांग्रेस का रचा हुआ। अब क्या बीजेपी में वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं, या बीजेपी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं कि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, उनके बेटे को टिकट दी, बीजेपी की हार हुई, क्या उस चीज का बदला ब्रिजभूषण शरण ले रहे हैं? अब इस चीज को लेकर किसकी किसकी प्रतिक्रियाएं आई हैं मैं आपको बता दूं। ब्रिजभूषण ने तो ये बयानबाजी की है, साथ में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है संजय सिंह, जिनको ये बताया जाता है कि वो
उन्हीं का हिस्सा है, ब्रिजभूषण शरण के कैंप का हिस्सा है। उन्होंने ये कहा है कि रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बड़ा बयान है। ये हरियाणा तक का ट्वीट है जो मैं पढ़ रही हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये और कांग्रेस दोनों कुश्ती के लिए राहु और केतु हो गए हैं, यानी कि राहु और केतु हो गए हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कुश्ती के लिए। ये बेहुदा बयान संजय सिंह ने दिया है, और संजय सिंह ब्रिजभूषण का ही एक चेहरा माना जाता है, उन्हीं के कैंप के माने जाते हैं, उस तरीके का बयान दिया है। उसी तरफ साक्षी मलिक का एक बयान आया है। साक्षी मलिक वो महिला पहलवान थी जिन्होंने लगातार विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ सड़कों पर बैठकर रात गुजारी और उसमें विरोध प्रदर्शन किया ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ। लेकिन कल जो साक्षी का बयान आया है, साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि भाई ये उनका पर्सनल डिसीजन है, मुझे राजनीति नहीं करनी थी, इसलिए मैं तो इस लड़ाई को जारी रखूंगी। जो लड़ाई मैंने शुरू की थी उस लड़ाई को मैं जारी रखूंगी, लेकिन ये उनका पर्सनल बयान है। और पर्सनल बयान है यानी कि क्या अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी अब इन लोगों में भी लड़ाई लगाएगी? ब्रिजभूषण शरण ने तो इस बयानबाजी को करके एक बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर ही दी है, लेकिन क्या साक्षी मलिक को भी अब ट्रोल आर्मी नहीं छोड़ेगी? वो इनमें भी लड़ाई लगवा कर मानेगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि साक्षी मलिक का कोई भी बयान अगर विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया के खिलाफ आता है तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी पीछे नहीं हटेगी उस चीज का फायदा उठाने के लिए। तो ऐसे में ब्रिजभूषण का जो ये बयान है ये क्या साबित करता है? ब्रिजभूषण का बयान पॉइंट नंबर 1 वो विनेश फोगाट को नीचा दिखाने का काम करता है, बजरंग पुनिया को नीचा दिखाने का काम करता है कि भाई आप लोग डिजर्विंग नहीं थे, आप ओलंपिक में पहुंच गए, इसीलिए उन्होंने इस इंटरव्यू में सारी बातें कही है और आप कांग्रेस का मोहरा साबित हो गए। और साथ में वो अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी को भी ये बता रहे कि देखिए मैं लगातार इन बातों को कह रहा था, आपने मेरा विश्वास नहीं किया, और आज वो जब कांग्रेस में दोनों शामिल हो गए तो ये बात साबित हो गई। लेकिन सिर्फ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया तक ही उनका बयान सीमित नहीं है। आप ये देखिए कि वो पूरी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मंगेश यादव का जो एनकाउंटर है उस पर भी बयान दे डाला है। उस पर उन्होंने क्या बयान दे डाला है? उन्होंने ये कहा है कि पुलिस प्रमोशन और पैसे के लिए एनकाउंटर कर रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब तो माफिया बचे ही नहीं है। जो तमाम दावे योगी जी करते रहते हैं कि माफियाओं के घर पर मैं बुलडोजर चला दूंगा, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा, तो ब्रिजभूषण शरण ये कह रहे हैं कि अब यूपी में माफिया नहीं बचे हैं। वो साथ में ये कहते हैं कि शासन की नहीं बल्कि पुलिस की गलती है। तो पुलिस की गलती है तो ये पुलिस फिर क्या करे? पुलिस अल्टीमेटली तो क्या होता है, अमित शाह के अधीन ही है, तो उस पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुलडोजर नीति के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि पर्सनली ये मेरा मानना है कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर नीति से किसी का भला नहीं होता। और फिर उन्होंने क्या बात कहा उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी यूपी में हारने वाली थी और हार के कारण मुझे पता है, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो फिर तूफान खड़ा हो जाएगा। ये बात भी ब्रिजभूषण शरण ने कही है। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुंह खोल दूंगा तो तूफान आ जाएगा। मुझे पता था कि हम हारेंगे, हार में अधिकारियों का हाथ है और उनको क्या करना है, पार्टी हारे चाहे जीते। तो आप ये सोचिए कि हार का ठीकरा भी वो किसके ऊपर फोड़ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ब्रिजभूषण शरण अपनी राजनीति को, जो खोई हुई उनकी जो साख थी, उसको वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीति को फिर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपना दबदबा था, जो उनका बयान था कि मेरा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, उसी बयान को एक बार फिर से वो जिंदा करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मैं तो बड़ा मासूम था, गलती तो विनेश फोगाट की थी। अगर मैंने उसके साथ छेड़छाड़ की थी तो उसने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वो कर सकती थी, वो तो महिला पहलवान थी। तो इस तरीके के बेशर्मी वाले बयान से क्या बीजेपी इत्तेफाक रखती है? क्या बीजेपी इन बयानों को एंडोर्स करती है? अब बीजेपी को ये बताना पड़ेगा, बीजेपी के नेताओं को इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि वो ब्रिजभूषण के इन बयानों का खंडन करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो सब यही मानेंगे कि ब्रिजभूषण को क्या हरियाणा बीजेपी भेजेगी कि विनेश फोगाट को जाओ और हराओ। ये भी हो सकता है कि भाई राजनीति में अंदर अंदर खेल होते हैं। क्या अब अंदरूनी तौर पर ब्रिजभूषण शरण को यह बोल दिया गया है कि जाओ, तुम्हारी बीजेपी में पूरी तरीके से वापसी अब तभी होगी जब विनेश फोगाट को हरा कर दिखाओगे?
तो इसीलिए बृजभूषण को हिम्मत मिली। और क्या ये बयान उन्होंने इसलिए दिया कि पार्टी अगर मुझे अनुमति दे तो मैं प्रचार करने के लिए विनेश के खिलाफ तैयार हूं। तो अब बीजेपी को भी साफ करना है ये बातें। क्या बीजेपी खंडन करेगी या बीजेपी उनको प्रचार के लिए हरियाणा भेजेगी? और दूसरी बात ये कि जो लगातार विनेश के बारे में जो बातें कह रहे हैं, क्या वो सही बात है? और अगर बीजेपी उसका खंडन नहीं करती तो यानी कि पूरी मिली भगत है बीजेपी की, मोदी की, बृजभूषण शरण की, और सब एक ही तैली के चट्टे बट्टे हैं। ये बात साफ हो गई। अगर बार बार इस तरीके की बयानबाजी विनेश फोगाट के खिलाफ इस समय बृजभूषण शरण कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। और अगर नहीं समर्थन कर रही है तो बीजेपी आकर खंडन करे। और आप ये सोचिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूं कि अगर बृजभूषण शरण हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाते हैं तो क्या होगा। जो पूरा हरियाणा की जनता उनके खिलाफ गुस्से में खौल रही है, ऐसा ना हो कि वो हरियाणा के बॉर्डर पर ही पहुंचे और उनको मारकर भगाने की तैयारी हो जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी जूता मारो रैली हुई थी शिवाजी के मूर्ति के ढहने के बाद। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही इसी तरीके की जूतम बाजार बृजभूषण शरण के खिलाफ हो जाए। लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी? ये भी एक सवाल है कि बीजेपी क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड करेगी? कई तरीके के पॉलिटिकल सुसाइड वो हरियाणा में लगातार कर रही है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, भगदड़ की स्थिति है, लगातार लोग इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या इतना बड़ा रिस्क बीजेपी बृजभूषण को विनेश के खिलाफ प्रचार करके करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बृजभूषण नहीं जाएंगे तो फिर बीजेपी सामने आए और बीजेपी बृजभूषण के बयानों का खंडन करे और ये कहे कि बृजभूषण के बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो इस समय बीजेपी के लिए बृजभूषण ने एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। ना चाहते हुए भी विनेश के शामिल होने के बाद कांग्रेस में बृजभूषण शरण सिंह इस समय एक बम का काम कर रहे हैं, जो कि बम फट रहा है और वो बीजेपी को ले डूबेगा। क्योंकि उसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, एनकाउंटर पर कर रहे हैं, विनेश फोगाट के खिलाफ कर रहे हैं। और बीजेपी के वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं प्रचार करने के लिए तैयार हूं, ये जानते हुए कि वो बीजेपी को किस तरीके से डैमेज कर सकता है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी में किस तरीके के लोग अब पनप रहे हैं। पूरा कमांड जो कल्चर है बीजेपी का जो था वो ध्वस्त हो चुका है। बृजभूषण शरण, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। वो लोग ये अच्छे से जानते हैं कि उनकी बयानबाजी से बीजेपी को प्रॉब्लम हो सकती है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करती हुई दिखती हैं। कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी के दौरान क्या क्या बोल जाती हैं, उससे बीजेपी को हानि होती है। और अब बृजभूषण शरण जो तीसरा प्यादा और मोहरा खड़ा हो गया बीजेपी का, बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाने में। तो इस समय मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के अंदर आखिर क्या चल रहा है। और बृजभूषण शरण को इतनी बेशर्मी से साहस कहां से आ रहा है बोलने का कि वो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करे जिससे कि उनको पता है कि बीजेपी को नुकसान होगा। तो वो बीजेपी का फायदा कर रहे हैं या बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं? मैं वही कहूंगी, वो एक तीर से तमाम शिकार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर, अमित शाह के ऊपर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर, और साथ में विनेश फोगाट को भी और बजरंग पुनिया को भी वो आड़े हाथों ले रहे हैं। यानी कि इस पूरी गंगा जो बह रही है उसमें वो एक बार फिर से बृजभूषण शरण बेशर्मी के साथ डुबकी लगाते हुए ये बता रहे कि देखिए मैं पूरा तरीके से पवित्र हूं, गलती हमारे पार्टी की है, गलती विनेश फोगाट की है, गलती बजरंग पुनिया की है, गलती कांग्रेस की है, लेकिन मैं दूध का धुला हूं। इस बेशर्मी से जो बयानबाजी, ये जो बेशर्मी वाली बयानबाजी जो बृजभूषण के सामने आई है, इससे सिर नहीं झुकेगा तो क्या होगा? और क्या बीजेपी की हार अब हरियाणा में तय है? बृजभूषण ने आज इस बात को साबित कर दिया। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।